नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर का सिद्धिविनायक मंदिर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गणपति बप्पा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। गणपति बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ भारी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। यह लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। गणेश उत्सव में यहाँ बप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। देश ही नहीं विदेशों से लोग इस उत्सव को देखने आते हैं। बप्पा की भव्य मूर्ति के दर्शन के साथ इस मंदिर से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए आज हम आपको इस मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बप्पा के इस स्वरूप को सिद्धिविनायक क्यों कहा जाता है। भगवान गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है सिद्धिविनायक, जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है। जानकारी के अनुसार गणेश जी की ऐसी प्रतिमा वाले मंदिर सिद्धपीठ कहलाते हैं और इसीलिए उन्हें सिद्धिविनायक मंदिर की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कि सिद्धिविनायक सच्चे मन से मांगी गई भक्तों की मुराद अवश्य ही पूरी करते हैं। कहते हैं गणपति बप्पा के सिद्धिविनायक मंदिर का निर्माण 19 नवंबर 1801 को एक लक्ष्मण विथु पाटिल नाम के एक स्थानीय ठेकेदार द्वारा किया गया था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में लगने वाली धनराशि एक कृषक महिला ने दी थी। कहा जाता है कि उस महिला के कोई संतान नहीं थी। उस महिला ने बप्पा के मंदिर के निर्माण के लिए मदद करने की इच्छा जताई थी। वह चाहती थी कि मंदिर में आकर भगवान के आशीर्वाद पाकर कोई महिला बांझ न रहे, सबको संतान की प्राप्ति हो। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के द्वार हर धर्म के लोगों के लिए खुले रहते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। सिद्धिविनायक मंदिर में मंगलवार को होने वाली आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है, जिसकी सूंड दाईं तरफ है। यहाँ भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान हैं। ये प्रतिमाएं देखने में काफ़ी आकर्षक लगती हैं। मंदिर के दर्शन शुभ फलदायी माने गए हैं। सिद्धिविनायक मंदिर की गिनती भारत के सबसे अमीर एवं धनाढ्य मंदिरों में की जाती है। सिद्धिविनायक को नवसाचा गणपति के नाम से भी बुलाते हैं। दरअसल बप्पा को मराठी भाषा में इस नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जब कोई भक्त सिद्धिविनायक की सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो बप्पा उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। मंदिर के अंदर चांदी से बने चूहों की 2 बड़ी मूर्तियां भी हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु उनके कानों में अपने मनोकामनाएं बताते हैं तो चूहे आपका संदेश भगवान गणेश तक पहुंचाते हैं। इसलिए यह धार्मिक क्रिया करते हुए आपको बहुत से श्रद्धालु मंदिर में दिख सकते हैं। सिद्धिविनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। मान्यता है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत ही जल्दी कुपित भी हो जाते हैं। सिद्धिविनायक की दूसरी विशेषता यह है कि वह चतुर्भुजी विग्रह है। उनके ऊपरी दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में अंकुश है और नीचे के दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में मोदक भरा कटोरा है। गणपति के दोनों ओर उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि मौजूद हैं, जो धन, ऐश्वर्य, सफलता और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रतीक है। मस्तक पर अपने पिता शिव के समान एक तीसरा नेत्र और गले में एक सर्प हार के स्थान पर लिपटा है। सिद्धिविनायक का विग्रह 2.5 फीट ऊंचा है और यह 2 फीट चौड़े एक काले शिलाखंड से बना है। यूँ तो सिद्धिविनायक के भक्त दुनिया के हर कोने में हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इनके भक्त सबसे अधिक हैं। समृद्धि की नगरी मुंबई के प्रभादेवी इलाके का सिद्धिविनायक मंदिर उन गणेश मंदिरों में से एक है जहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग दर्शन और पूजन के लिए आते हैं।
कहा जाता है कि आमतौर पर भक्तगण बाईं तरफ मुड़ी सूंड वाली गणेश प्रतिमा की ही प्रतिष्ठापना और पूजा अर्चना किया करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दाहिनी ओर मुड़ी गणेश प्रतिमाएं सिद्धपीठ की होती हैं और मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश जी की जो प्रतिमा है वह दाईं ओर मुड़े सूंड वाली है, यानी यह मंदिर भी सिद्धपीठ है। मंदिर के गर्भगृह को इस तरह बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक भक्त गणपति का सभा मंडप से सीधे दर्शन कर सकें। पहले मंजिल की गैलरियां भी इस तरह बनाई गई हैं कि भक्त वहां से भी सीधे दर्शन कर सकते हैं। अष्टभुजी गर्भगृह तकरीबन 10 फीट चौड़ा और 13 फीट ऊंचा है। गर्भगृह के चबूतरे पर स्वर्ण शिखर वाला चांदी का सुंदर मंडप है जिसमें सिद्धिविनायक विराजते हैं। गर्भगृह में भक्तों के जाने के लिए 3 दरवाजे हैं जिन पर अष्टविनायक, अष्टलक्ष्मी और दशावतार की आकृतियां चित्रित हैं। हर साल गणपति पूजा महोत्सव यहाँ भाद्रपद की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक विशेष समारोह पूर्वक मनाया जाता है, जिस समय दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिल जाती है। वैसे भी सिद्धिविनायक मंदिर में हर मंगलवार को भारी संख्या में भक्तगण गणपति बप्पा के दर्शन कर अपनी अभिलाषा पूरी करते हैं। सिद्धिविनायक एक लोकप्रिय मंदिर है जहां दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं के अलावा राजनेता, बॉलीवुड स्टार, बड़े उद्योगपतियों का भी आगमन होता है। न सिर्फ भारत के नामचीन लोग बल्कि यहां दर्शन के लिए देश विदेश से नामी गिरामी हस्तियां भी आती रहती हैं। यह मंदिर भगवान गणेश की अपनी असामान्य छवि के लिए प्रसिद्ध है जो इसमें निवास करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन सिद्धिविनायक मंदिर चारों तरफ से रोशनी से जगमगा उठता है। ऐसा कहते हैं कि सिद्धिविनायक की महिमा अपरंपार है और वो अपने भक्तों की मनोकामनाओं को तुरंत पूरा किया करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसे गणपति बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उतनी ही जल्दी कुपित भी होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्हें नींद आ गई। उस समय भगवान विष्णु के कानों से 2 राक्षस उत्पन्न हुए। वे दोनों ही देवताओं और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे। परेशान होकर देवताओं ने श्री विष्णु की आराधना की और उनका वध करने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागे और उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से सहायता मांगी। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि गणेश के बिना यह कार्य सफल नहीं हो सकता। इसके बाद भगवान विष्णु ने गणेश जी का वहन किया। भगवान विष्णु के प्रार्थना पर गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने दोनों राक्षसों का वध कर दिया। राक्षसों के वध के बाद भगवान विष्णु ने एक पर्वत पर मंदिर बनवाया और भगवान गणेश जी की स्थापना की। इसके बाद उस स्थान को सिद्धिटेक और मंदिर को सिद्धिविनायक के नाम से जाना जाने लगा। इसके पश्चात ही भगवान गणेश का यह सिद्धिविनायक स्वरूप बहुत ही जगत प्रसिद्ध हो गया और दर्शकों और श्रद्धालुओं की विभिन्न तरीके से मनोकामना पूरी करने लगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।